हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष। तो फाइनली सीएसआर का एग्जाम जब भी होगा वो होता रहेगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा, लेकिन आपकी तैयारी नहीं डगमगानी चाहिए। आपकी तैयारी जिस लेवल पर चल रही है वो लेवल आपका डे बाय डे इनहेंस ही होता रहना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट में, उसी प्रयास में मैं आपके सामने यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ कि अगर मैं आपको बहुत 2 से 3 मिनट में इंसुलिन का रोल समझा दूं तो आपका भी एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको भी एक पॉजिटिविटी आएगी। तो आओ बात करते हैं आखिर हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे फंक्शन दे रहा है, कैसे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ फ्री जुड़ सकते हो, यूट्यूब सेशंस लाइव ले सकते हो फ्री में रात के 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, और रात के 10 बजे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर आप मेरे साथ डेली लाइव पर जुड़ सकते हो। फ्री क्लासेस हैं और आप एक कूपन कोड अप्लाई करें आशीष जी, और साथ के साथ आप ध्यान रखें इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें। आओ बात करते हैं कैसे इंसुलिन अपना एक्शन देता है। तो सबसे पहले ये देखो इंसुलिन आया कहां से रहा है। इंसुलिन आ रहा है हमारे पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास, जो बीटा सेल्स है वहां से। पहले बात क्लियर हो गई, कहां से आ रहा है, पेनक्रियाज से आ रहा है। पेनक्रियाज के पास एंडोक्राइन पोर्शन है जिसको क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसके बाद बीटा सेल्स है, वहां से आ रहा है इंसुलिन। इंसुलिन को कोड करने वाला दूसरा पॉइंट, सारे पॉइंट लिखेंगे आप लोग। इंसुलिन को कोड करने के लिए जो जीन है ह्यूमन सिस्टम में क्रोमोसोम 11 के शॉर्ट आर्म पर है। और जो इंसुलिन है वो आपका एक पेप्टाइड हार्मोन है, और पेप्टाइड हार्मोन है तो ये अपना एक्शन सेल सरफेस रिसेप्टर के थ्रू देगा, और इसका जो रिसेप्टर है वो आपका आरटीके है। इंसुलिन अपनी सिग्नलिंग किसके बेसिस पर दे रहा है, आरटीके के थ्रू दे रहा है, आरटीके के थ्रू। और जब आप रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इंसुलिन के रिसेप्टर की बात करोगे तो इसके रिसेप्टर में दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, बीटा, और इस बीटा के साथ अल्फा जुड़ा हुआ है। अल्फा आपका पेरिफेरल है। ये बनेगा एक ओवरऑल इंसुलिन का रिसेप्टर। बीटा ट्रांसमेम्ब्रेन है, बीटा के साथ अल्फा है, और अल्फा के पास इंसुलिन बाइंडिंग साइट है। इंसुलिन की बाइंडिंग अल्फा से होगी, ये ध्यान में रखेंगे। और जो बीटा है, बीटा का जो साइटोसोलिक डोमेन है उसके बाद टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी, और जब वो एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं टायरोसिन फॉस्फोराइलेट हो रहे हैं, और ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन डॉकिंग साइट बन रहा है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए। किसके लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए डॉकिंग साइट बन रही है फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू। जैसे यहां पर एक प्रोटीन आके बाइंड कर रहा आईआरएस, इंसुलिन रिस्पॉन्स सबस्ट्रेट प्रोटीन 1। तो पहला पॉइंट यही है, व्हेन द इंसुलिन रिसेप्टर बाइंड्स इंसुलिन द एक्टिवेटेड रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट द आईआरएस1। इस एक्टिवेटेड रिसेप्टर ने आईआरएस1 को भी फॉस्फोराइलेट कर दिया। आईआरएस1 कैन लीड टू रिक्रूटमेंट ऑफ द जीआरबी2 एक्टिवेटिंग द रैस पाथवे। इसने यहाँ पर एक आपका जीआरबी प्रोटीन को बाइंड किया और उसके बाद एक तरफ इसने रैस मैप काइनेज पाथवे को एक्टिवेट कर दिया। तो पैरेलली चल रहा होगा। दूसरी तरफ जो एक्चुअल में इंसुलिन का एक्शन आ रहा है वहां पर देखो क्या हो रहा है। ये अब यहां पर क्या हो रहा है, आईआरएस1 एक्टिवेट्स पीआई3 काइनेज। इस आईआरएस1 ने क्या एक्टिवेट कर दिया, एक पीआई3 काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। और जब ये पीआई3 काइनेज एक्टिवेट हुआ तो इसने मेम्ब्रेन, आपका मेम्ब्रेन पर एक आपका मॉडिफाइड फॉस्फोलिपिड है पीआईपी2, उस पीआईपी2 पर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ा और पीआईपी2 को कन्वर्ट कर दिया पीआईपी3 में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, पीआईपी3 में कन्वर्ट कर दिया। और ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, अगर पी10 का एक्सपोजर हो जाए तो पीआईपी3 वापस से पीआईपी2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो मैंने कहा जब रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो रिसेप्टर एक्टिवेशन से आईआरएस फॉस्फोराइलेट हुआ, आईआरएस एक्टिवेट हो रहा, आईआरएस की वजह से पीआई3 काइनेज एक्टिवेट हुआ। पीआई3 काइनेज ने पीआईपी2 को कन्वर्ट कर दिया पीआईपी3 में, और ये पीआईपी3 ने एक्टिवेट्स किया एक प्रोटीन काइनेज को जिसका नाम है एकेटी, और एकेटी फॉस्फोराइलेट हुआ तो एकेटी एक्टिवेट हो गया। और जब एकेटी एक्टिवेट हो गया तो एकेटी ने दो काम किए हैं। सेल के अंदर जो टारगेट सेल है उस सेल के अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के वेसिकल्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन पर इंटरनलाइज्ड होते हैं, टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब इंसुलिन की सिग्नलिंग चलेगी तो टारगेट सेल में ये सिग्नलिंग चलने से एकेटी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म पर जब एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या कर दिया, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो GLUT4 के जो वेसिकल्स हैं, GLUT4 के जो इंटरनलाइज्ड वेसिकल्स हैं उनका ट्रांसलोकेशन स्टार्ट किया, और वो ट्रांसलोकेट होकर टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आपके फ्यूज हो गए। और आप बोलोगे टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 का एक्सप्रेशन इनहेंस हो गया। और जब
उसका एक्सप्रेशन इनहेंस होगा तो ब्लड से जो बड़ा हुआ ग्लूकोज है वो टारगेट सेल में आराम से एंट्री करेगा। तो आप देखो ये GLUT4 का एक्सप्रेशन जब बढ़ा तो इसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर आया। अब जो ग्लूकोज सेल को यूटिलाइज करना होगा वो ग्लूकोज तो यूटिलाइज हो जाएगा और जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना होगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन सिंथेज का भी एक्टिवेशन जरूरी है। तो ये AKT क्या कर रहा है, एक तरफ ग्लाइकोजन सिंथेज को भी एक्टिवेट कर रहा है और वो ग्लाइकोजन सिंथेज जो बाहर से जो एक्सेस ग्लूकोज आ रहा है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यही तो चाहिए था भाई। इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हाइपोग्लाइसेमिक इंपैक्ट डाल रहा है। यानी कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन की वजह से वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज कहीं ना कहीं टारगेट सेल में आपका एंट्री करेगा और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंसुलिन कम करवाएगा। तो आखिर वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज कैसे कम हो रहा है, इसका मतलब उस बढ़े हुए ग्लूकोज को किसी टारगेट सेल में एंट्री करवाओ और फिर उस जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो। और आपको पता है एनिमल सेल में ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। तो इस इंसुलिन सिग्नलिंग से यही हुआ कि अल्टीमेटली सेल के अंदर GLUT4 जो आपके वेसिकल्स हैं वो मेम्ब्रेन पर ट्रांसलोकलाइज्ड हुए और आपने ग्लूकोज को एंट्री करवाया और बड़े हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा दिया। तो ये दोनों इवेंट किसने करा दिए, AKT ने करवा दिए। AKT ने GLUT4 को भी आपका मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस करवाया और साथ के साथ आप देख रहे हो ग्लाइकोजन सिंथेज को भी एक्टिवेट कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हाइपोग्लाइसेमिक इंपैक्ट डाल रहा है, बढ़े हुए ग्लूकोज को ब्लड में कम करने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप अब फटाफट मेरे बात को समझो। तो मैंने कहा इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो टारगेट सेल पर RTK है। जब आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसके पास दो बीटा सबयूनिट है। बीटा आप देखोगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फॉर्म पर है, अल्फा पेरिफेरल है, बीटा के साथ एसोसिएटेड है। इंसुलिन बाइंडिंग साइट अल्फा पर होती है और जो आपका बीटा की जो साइटोसोलिक साइट है उसके पास काइनेज एक्टिविटी होगी। ये रिसेप्टर एक्टिवेट होने से यहाँ पर आपका कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स आके बाइंड करेंगे। IRS की बाइंडिंग हुई है, IRS ने एक PI3 काइनेज को एक्टिवेट किया, इसने PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट किया। इसकी वजह से AKT एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोराइलेट हुआ, एक्टिवेट हुआ और उसने आगे के फंक्शन को लीड कर दिया। इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कहानी आपकी इंसुलिन की चल रही है, ठीक है। तो होपफुली आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आप मेरे साथ रात को 9 बजे फ्री क्लासेस में जरूर जुड़ें और रात के 10 बजे आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर आप जुड़ें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। अगले ही कुछ समय बाद फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाई दूंगा। तब तक तैयारी करते रहें। थैंक यू ऑल, कनेक्ट रहें। बाय बाय, टेक केयर।